कौंसल आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर एक नए तसव्वुर के साथ। अजीज तलबा, आज का जो हमारा तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ईपी के पहले इन अरकान का हासिल जमा। तो इसको मुताला करने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ गॉस की टेक्निक को, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो फिर उसी तरह और एक मैं यहाँ पर जो है सेम उसी टेक्निक को और एक मतलब रिपीट करके आपके सामने पेश कराऊँ, ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अजीज तलबा, याद रखिए, हम लोग बखूबी जानते हैं कि गॉस की टेक्निक क्या थी। जब गॉस को कहा गया 1 से लेकर 100 तक जमा करें, तो उसी तरतीब को हमें इस्तेमाल करना है। तो उसी तरतीब को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? तो मिसाल के तौर पर पहले मिसाल को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद जो है इसकी तश्कील देने की कोशिश करेंगे। अभी तो बात, जब गॉस को कहा गया 1 से लेकर 100 तक जमा करें, तो वो किस तरह जमा किया करते थे? एस इज इक्वल टू इसको जो है, जब 1 से लेकर 100 तक जमा करने कहा गया, तो उनकी लिखने की आदत थी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश डैश जमा 97 जमा 98 जमा 99 जमा 100, इस तरह लिखा करते हैं। फिर इसको एक नाम दिया करते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? ये एक सीरीज है, एक एदाद की फहरिस्त, एक सिलसिला है। तो इसको नंबर 1 बोल के नाम दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट नंबर 1। ओके, एक नंबर 1 नाम दिया है। फिर इस तरह इस सीरीज को फिर दोबारा उल्टी सूरत में लिखते हैं। वही सीरीज है, लेकिन यहाँ पर जो लिखने का तरीका उल्टी सूरत में लिखते हैं। गॉस की तरतीब क्या थी? पहले दी गई सीरीज को 1 से लेकर 100 तक जमा करके कहा जाता था। तो जब 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश डैश जमा 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, इस तरह लिखा कर फिर इसी आयदाद के फिर इसको उल्टी सूरत में लिखते हैं। देखिए किस तरह, 100 100 जमा 99 जमा 98 जमा 97 जमा डैश 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 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, इस तरह लिखा गया। इस आयदाद के फेरिस्त को नंबर 2 नाम देते हैं। दिस इज नंबर 2, ये नंबर 2 हो गया, राइट। अब जिस तो याद रखिए, इस आयदाद के फेरिस्त को नंबर 1, दूसरे जो आयदाद की फेरिस्त जो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, जो उल्टी सूरत में लिखे हैं, उसको नंबर 2। फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इन दोनों को जमा किया जाएगा। दोनों को हम जमा करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, s जमा s क्या हो गया? 2s हो गया। दिस इज नथिंग बट 2s, राइट। इज इक्वल टू अब 1, ऊपर का जो पहला जो रुकन है 1 है, नीचे का जो पहला रुकन है वो 100। तो 1 प्लस 100, यहाँ पर इस तरह किस तरह लिखते थे? इसको जमा करते हैं 1 प्लस 100, ओके, प्लस इसी तरह जो है 2 प्लस 99, इसी तरह तमाम रुकनों को भी लिखते हैं। फिर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 रुकन लिख रहा हूँ, जाके डैश 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 प्लस आखिरी की 2 लिखता हूँ, ताकि बात पूरी तरह आपको समझ में आ गया आसानी के साथ। 99 प्लस 2 प्लस 100 प्लस 1, ठीक है। क्या लिखे दोस्तों? अब ये क्या होगा? 2s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 प्लस 100 101 हो गया, 101 101 प्लस 2 प्लस 99, ये भी 101 हो गया, प्लस डैश 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 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस ये भी कितना हो गया कि ये भी हो गया है प्लस 101 प्लस 101, राइट। देखिए यहाँ पर प्लस 101 प्लस 101। अब अजीज तो भाई यहाँ थोड़ा हम ध्यान लगा सकते हैं। अब इसको भी देखिए, 3 प्लस 90 ये भी 101 होगा, 4 प्लस 97 ये भी 101। तो ये तमाम चीजें, तो यहाँ पर 101 प्लस 101 प्लस 101 एक और कायदा की फेरिस्त हासिल हो रही है। अजीज तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि 2s इज इक्वल टू ये 10 प्लस 101 प्लस कुल कितने नंबर है? हम 1 से लेकर 100 नंबर को जमा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 100 नंबर हो गए। तो ये 100 गुना है, कौन सा भाई?
101, तो 100 नंबर से इसको मुख्तसर सूरत में किस तरह लिखा जाता है कि 100 into 101. This implies S is equal to 100 into 101 upon 2 लिखा जाता है, मतलब ये 100 गुना हो गया, तो ये 2 1 2 5 10, तो this implies S is equal to 5 into 50 into 101. This implies S is equal to, हम इसको जब करेंगे 50 into 101, तो ये होगा 5050 5050। ये एक टेक्निक थी कि भाई इसको गॉस पे बड़े आसानी से हल करने की कोशिश करें। अधिकतर और ख्याल रखिए, गॉस की टेक्निक क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर n नंबर दिया जाए, जब n नंबर दिया जाता है तो उस सूरत में यहाँ एक जाबिता, एक्चुअली मैं तरतीब बता रहा हूँ, तो उन्होंने एक जाबिते की तश्कील दी थी। वो जाबिता क्या था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। वो जाबिता Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n है, आखिरी जो नंबर n है, तो उससे पहले जो n-1 है, तो यहाँ क्या हो जाता है, उस तरह n plus n-1 n-2 डैश 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 3 + 2 + 1, तो कुल फिर उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 को जमा करने के बाद क्या हो जाता है कि n+1 हासिल होता है, तो n टाइम्स नंबर आ जाते हैं, तो n+1 n टाइम्स, ये एक असल में उनका ज़ाबिता था जो इन्होंने इसी तरतीब से तशकील दी है। तो अजीज तो और एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाता है, तो यस अगर मान लीजिए 100 तक जमा करने को कहा जाए, तो यस 100 into 100 + 1/2, फिर देखिए वहीं पर कितना मुख्तसर 3 सेकंड में इसका जवाब आ जाता है। ठीक है, तो ये 50 into 101, ये भी आंसर आ गया 5050, इस तरह आंसर हासिल होता है। अधिकतर बात आपको ये तरतीब समझ में आ गई होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है ज़ाबिते की तशकील देंगे। चलिए जिस अब हम एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अब ये यहाँ पर एक ज़ाबिते की तश्कील हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जानते हैं इसाबी तसाद की मियारी शक्ल। अब इसाबी तसाद की मियारी शक्ल क्या है कि इसाबी तसाद की मियारी शक्ल हम लोग जानते हैं a + d a + 2d डैश डैश a + n-1 into d, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस मियारी शक्ल को हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, एक सिलसिला बनाएंगे। S इज इक्वल टू, ध्यान लगाकर देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ a पहला रुकन प्लस a + d दूसरा रुकन, तीसरा रुकन a + 2d डैश 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 प्लस, अब यहाँ देखिए a + n-1 into d है, उससे कबल एक रुकन है a + n-2 into d, तो मैं यहाँ पर और एक 3 रुकन इस्तेमाल करता हूँ, ये a + n-3 into d प्लस a + n-2 into d प्लस a + n-1 into d, ये कुल आखिरी रुकन मालूम हो रहे हैं। तो मतलब इससे पहले भी बहुत सारे रुकन हैं, तो इससे रुकन कौन सा, a + n-1 into d। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी के 2 रुकन इस्तेमाल करूंगा और इब्तिदा के 2 रुकन इस्तेमाल करूंगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग नंबर 1 नाम देंगे, इसको जो नाम दिया गया नंबर 1 नाम है। अब इसी तरह इस सीरीज को फिर उल्टी सूरत में लिखता हूं कि S इज इक्वल टू, चलिए मैं उसको Sn इज इक्वल टू लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू, अब उल्टी सूरत में देखिए यहां जो a + n-1 into d है, a + n-1 into d प्लस उससे पहले a + n-2 into d, मैं सिर्फ 2 रुकन इस्तेमाल करता हूं, प्लस ये रुकन को यहां पर नहीं लिखूंगा ताकि जगह जो बिल्कुल थोड़ी है उस लिहाज से, प्लस अब आखिरी के 2 रुकन इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर जो है a + 2d होगा, a + 2d प्लस a + d प्लस a, राइट। ओके, अब देखिए ये पहला रुकन, ये जो पहला रुकन है
और यहाँ जो पहला रुकन में अरकान कुल इतने हैं। अब ये दूसरा जो रुकन है, ये जो दूसरा रुकन है, तीसरा रुकन है, यहाँ मिसिंग है, ऑलरेडी लिखा, तो इस लिहाज से ये आखिरी रुकन यहाँ पर होगा, इसका ये होगा, इसको नंबर 2 नाम दिया जाएगा। ठीक है। अब गॉस के तरतीब को दोनों को हम लोग जमा करेंगे, तो गॉस की तरतीब क्या थी, 1 और 2 को जमा क्या करते थे, तो इस तरह हम लोग दोनों को जमा करेंगे, दोनों को जमा किया जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए s प्लस एस 2sn होगा, 2sn इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम जमा करेंगे, यहाँ जो असल में थोड़ा ध्यान लगाइए जिस तुलबा। अब मान लीजिए पहला रुकन यहाँ a है, पहले सीरीज का, ऊपर जो सीरीज है, जो निचली जो सीरीज है, मतलब नीचे की जो सीरीज है, वहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो ये मुशाबा रुकन है, दोनों जमा गए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ओके। और एक रुकन बताता हूँ, ये जो दूसरा रुकन है, यहाँ पर भी दूसरा रुकन इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए दूसरा रुकन यहाँ पर a प्लस डी है, और यहाँ जो दूसरा रुकन है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है। ठीक है। अब दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू a प्लस ए 2a हो गया, ये d को कीप एज इट इज, फिर इस d को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एन डी हो गया माइनस 2d, राइट। अब दिस इज इक्वल टू 2a प्लस ये d प्लस d को कॉमन लिया जाएगा, तो d को जब कॉमन लेंगे मतलब कि मान लीजिए ये d और माइनस d, तो एक d होगा, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, n माइनस डी, सॉरी n प्लस डी, 2a प्लस n प्लस डी माइनस क्या लिखता हूँ पर, सिर्फ d लिखता हूँ, तो d माइनस 2d, तो d होगा। तो इस लिहाज से दिस इज इक्वल टू 2a प्लस डी को कॉमन लिया जाएगा, फिर यह n माइनस 1 इंटू डी बच जाता है। तो यहाँ एक बात साफ हो गई, हर एक रुकन को जमा करने पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और इसके बाद चलिए, अब यहां देखिए ये क्या हो जा रहा है, प्लस, इसी तरह आखिरी रुकन में हम लोग देखेंगे प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। तो इसी तरह इसको आखिरी रुकन में देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। ओके। अब यहाँ पर हर जो रुकन हासिल हो रहा है जो सीरीज में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डैश 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 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हासिल हुआ है। तो अजीज तो बात याद रखिए यहाँ पर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 2s इज इक्वल टू 2sn इज इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है। अब याद रखिए अजीज तुलबा, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कुल कितने मरतबा, n मरतबा, n टाइम्स है। तो उस लिहाज से हम लोग देखिए n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि ये n मरतबा है, ये जो है n अरकान है, क्योंकि हम एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा मालूम कर रहे हैं, तो ये n है, तो n टाइम्स है, n गुना है, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इस आयदात के फिर इसको मुख्तसर सूरत में, मुख्तसर सूरत में, शॉर्ट में n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। अजीज तो याद रखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। अजीज तो यहाँ हिसाबी तसाद के इब्तदाई पहले n अरकान का हासिल जमा फार्मूले की तश्कील हम दे चुके हैं। तो n से मुराद क्या है, यहाँ पर n से मुराद है अरकान की तादाद है, a से मुराद पहला रुकन है, b से मुराद मुश्तरक फ़र्क है। ये गॉस की तरतीब को इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक ज़ाबिते की हम तश्कील दे चुके हैं। अजीज तो ये जो फार्मूला जो इन्वेंशन किया, ये गॉस ही का फार्मूला है, तो यहाँ पर एक पहला फार्मूला होगा। तो अजीज तो हमें और एक बात याद रखना चाहिए, यहाँ पर हम 3 ज़ाबिते इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 एक ज़ाबिता है अपॉन 2। ठीक है, इसको कब इस्तेमाल करना है मुख्तसर में मैं बताता हूँ। और एक ज़ाबिता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक ज़ाबिता है। और एक ज़ाबिता है Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस an
अपॉन 2। इसको कभी कभार इस तरह भी लिखा जाता है, Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस एल भी लिखा जाता है। ठीक है, ये एक जाबिता है। अभी इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना, थोड़ा ध्यान लगाकर देखिए यहाँ पर। Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 है। ये जाबिता हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये जाबिता तब इस्तेमाल करेंगे जब एदाद की फहरिस्त फितरी एदाद हो, जैसे 1 से लेकर 10 तक जमा में कहा जाए, या 1 से लेकर 100 तक, और या 1 से लेकर 1000 तक, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, आखिरी जो नंबर दिया जाए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फितरी एदाद के लिए। अब ये जो जाबिता है, ये जाबिता फितरी एदाद के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसी भी हिसाबी तसव्वुर में इस्तेमाल हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ जो जाबिता इस्तेमाल करने के लिए शर्त क्या, 1 प्लस 2 प्लस डैश प्लस 10 या 20 कितना भी दिया जाए। अब ये जो जाबिता है इसके लिए भी मुफीद है अगर दूसरे एदाद की फहरिस्त दी गई, लेकिन बशर्त वो हिसाबी तसाद जो है हिसाबी तसाद होना चाहिए। और याद रखिए कि वहां पर हमें कितने अरकान मालूम करें, हिसाबी तसाद के 10 अरकान का हासिल जमा, 15 अरकान का, 50 अरकान का, ये किसी के लिए भी सूटेबल है, इसको मुनासिब है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा जो जाबिता है Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस an अपॉन 2 है। कभी कभार हिसाबी तसाद का हमें जो अरकान की तादाद मालूम होती है, पहला रुकन मालूम है और आखिरी रुकन मालूम है, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हमें अरकान की तादाद मालूम है, पहला रुकन मालूम है और आखिरी रुकन जब मालूम है, तब इस जाबिते को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सवाल के लिए जब मुश्तरिक फर्क न दिया जाए तो उसको इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, यहाँ इसको इस्तेमाल करने के लिए पहला रुकन का मालूम होना जरूरी है, अरकान की तादाद का मालूम होना जरूरी है, और मुश्तरिक फर्क का भी मालूम होना जरूरी है। अब इस जाबिते में देखिए, अरकान की तादाद मालूम है, पहला रुकन मालूम है और आखिरी रुकन मालूम है, और मुश्तरिक फर्क नहीं मालूम है। अब इस सूरत में हम इस जाबिते को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन जो जाबिते हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम लोग आगे के कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे एक मिसाल के साथ। तब तक फिर इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।